प्रभा जी जो समझा रहे हैं हमारे को, जो ये दुर्योधन था ना, वो वैसे नहीं था, था राजा कुछ भी था, मगर वो तेज बुद्धि का था, मतलब ये उसका जो राजनीति के अंदर उसका जो दिमाग था ना, वो आखिर काफी चलता था। तो इसीलिए वो उसमें यहाँ पे क्या बता रहा है कि और वो जो द्रौपद है ना, उसका जो पुत्र है धृष्टुम, उनका रे द्रोणाचार्य, उनका आपस में किस किस का लफड़ा था, किसका, द्रोणाचार्य का, और उनका एक आपस में राजनीतिक को लफड़ा था, द्रोणाचार्य का और द्रुपद का। वो एक अलग एक कथा आती है, मगर हम उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि जो यशोत्थामा उसका पुत्र था, उसको कभी और वो जो द्रोणाचार्य थे, और वो क्या बोलते हैं इसका, द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों आपस में मित्र थे। तो उनकी एक अलग से कथा आती है महाभारत के अंदर। तो दोनों मित्र थे, और जब स्कूल के टाइम में वो पढ़ते थे, पाठशाला में जाते थे, गुरुकुल में जाते थे, उस टाइम उनकी दोस्ती थी। तो उस टाइम वो उन्होंने बोला कि हमारी ये दोस्ती है बहुत ही कठिन। मगर जब द्रुपद राजा बन गया, और एक दफे जब उसके, वो गरीब था द्रोणाचार्य, तो उसको पुत्र को दूध नहीं मिल रहा था, तो वो उसको राजा था, तो उसका दोस्त था द्रुपद, उसने सोचा कि मैं जाके दूध मांगूंगा, तो मेरे को राजा है, आज मेरा दोस्त है तो गाय दे देगा मेरे को, मेरे बच्चे को दूध पिलाऊंगा। मगर वो किसी कारण से मना किया, तो इसलिए वो वहां पे उनका दोनों का एक आपस में झगड़ा हुआ था। वो एक अलग, कभी उसके बारे में कथा करेंगे, मगर उसका सारांश जो है, तो उनका आपस में एक झगड़ा था। तो इसकी वजह से, मगर दुर्योधन यहाँ पे क्या दिखाना चाहता था कि ये जो यहाँ की जो पूरी उसके अपने दिमाग की उपज यही थी, वो ये शो करना चाहता था यहाँ पे कि कैसे भी करके ये हमारे जो इनको जो धृष्ट कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि में पांडव पास ले रहा था, उसको द्रोणाचार्य ने कला सीखी थी, उसके आधार से ये उसने कि ऐसा किया कि अपने गुरु को बता रहा है द्रोणाचार्य को कि उन्होंने ऐसे ऐसे ये चक्रव्यूह रचा हुआ है। तो हम लोग तीसरे श्लोक पे जाएंगे। अत्र है सूरः माहिषुम आसम भीम अर्जुन समायुद्धि युधानः विराट है च द्रुपद च महारथ। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुधर हैं तथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। तो ये सब इस सेना के अंदर है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभात क्या बता रहे, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष दुष्ट महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिन्हें भय था कि दुर्योधन इसे विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जन था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्य की तुलना में इस दोनों को से करता था। तो उसको पहले मालूम था, उसकी कहने का मतलब तात्पर्य बता रहे हैं यहाँ पे प्रभा जी, कि दुर्योधन को मालूम था भीम कितना शक्तिशाली है, क्योंकि उनके साथ में उसका पहले युद्ध हुआ था, और वो भाई थे उनके, तो जानता था उसके बारे में, इसलिए वो थोड़ा उसे वो चिंतित था। हरे कृष्णा। तो हम लोग ये पांचवा श्लोक लेते हैं यहाँ पे। धृष्ट केतु है चिकिता काशीराज है च वीर्यवान पुरजीत कुंती भोज है च सेव च नर पुंडव है। इसके साथ ही धृष्ट केतु, चेतकातु, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी थे। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ये जो सारे राजा थे, और हर एक नगर के या एक देश के वो राजा थे, और ये सब लोग ऐसे शक्तिशाली राजा थे, कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं थे, मतलब कि तो इसमें आगे बताया अभी छठे अध्याय में, छठे श्लोक में, युधामनु है च विक्रांत है उत्तमा जो है च वीर्यवान सौभद्र है द्रौपदेय है च सर्वे एवं महारथ। पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली तेज नाम सुभद्रा तथा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र भी सभी महारथी थे। तो इसमें क्या बताया गया है, जो द्रौपदी का पुत्र था वो भी इसमें, मतलब कि ऐसा कोई, वो सब लोग योद्धा थे, मतलब कि, और द्रौपदी के जो पांचों पुत्र थे यो भी योद्धा थे, और सुभद्रा के जो पुत्र था, जो अर्जुन की पत्नी थी, उसका पुत्र का जो चरे उसमें चक्रव्यूह में मारा गया था, क्या नाम था उनका, अभिमन्यु। हरि बोल। तो ये सब लोग बहुत बहुत महान योद्धा थे। तो इसके बारे में उनकी वो बातें चल रही हैं यहाँ पे। उसके बाद में सातवां श्लोक है। अस्काम है तू विशेषता ले ये तान निशोभदय हिज उपतनाये कामम सेनय से संज्ञामर्थम तानुब्रीहीमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना के संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी दुर्योधन यहाँ क्या कर रहा था, वो उनकी जो सामने पांडवों की सेना थी उनकी प्रशंसा कर रहा था कि आपके दूत पुत्र ऐसे ऐसे लोग महायोद्धा है। मगर वो बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि उधर ही योद्धा है, इधर भी हमारे पास भी बहुत सारे महान महान योद्धा हैं। तो उसके बारे में जो लड़ाई करने में, युद्ध करने में पूर्ण वो शक्तिशाली है और निपुण है, मतलब की। तो ये वो किनको बता रहा है, किसको कह रहा है कि तो हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ अपने गुरु द्रोणाचार्य को बता रहा है दुर्योधन। तो हम 7वें श्लोक पे जाते हैं आगे। भगवान भी भवान भी सम च कर्ण च कर्पा च समीतंजय अश्वत्थाम विक्रम च सोमदत्ते तत्थायम च। तो मेरे सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म है, कर्ण, कर्पाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्वा आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों की उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे, और भूरिश्रवा बालकलिको के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था, और कृपाचारी की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य से ब्याही गई थी। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं तात्पर्य में, और दुर्योधन क्या बता रहे हैं कि किन किन योद्धा का नाम ले रहा है, भीष्म पिता को कह रहा है कि हमारे पास भीष्म पिता है जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, वो अपनी मर्जी से ही, मतलब उनको कोई मार ही नहीं सकता, वो अगर वो मरेंगे तो अपनी मर्जी से ही मरेंगे। तो ऐसा हमारे पास में योद्धा है, और स्वयं आप हैं, यानी द्रोणाचार्य वो भी एक गुरु थे उनके, और इतने योद्धा थे कि आप हैं, भीष्म पिता है, कर्ण भी कोई छोटा बहुत योद्धा नहीं था, उसके पास में तो जन्म से ही उसके कुंडल और कवच उसके साथ में पैदा हो लेके वो दिया था। और कर्ण उसके बारे में बताया। फिर कृपाचार्य, जो कृपाचार्य उनके कुल गुरु थे, उनके बाद यशोत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है। तो ऐसे कहने का मतलब है उनके बारे में उन्होंने वो बता रहे हैं उसके बाद में। मगर यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बता रहे हैं कि कर्ण के बारे में बता रहे हैं कि वो भी कुंती का पुत्र था, और कुंती का पुत्र कोई ऐसा कोई मामूली नहीं था, उसको आधा पुत्र था वो, क्योंकि पांडवों का देखा जाए तो आधा भाई था, और वैसे देखा तो छठा भाई था, और वैसे देखा जाए तो वो नहीं भी था। उसकी लोग कभी हम लोग फिर से कथा करेंगे। तो ये तात्पर्य प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं। और उसके बाद में हम 9वें श्लोक में जा रहे हैं। तो 9वें श्लोक में क्या बता रहे हैं, पढ़ते हैं हम लोग। अन्य च बहव सूरा मत अर्थे तक्त जीता नाना शस्त्र प्राणाना सर्वे विशारदा। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यम है। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुजीत हैं और युद्ध विद्या में निपुण है। तो यहाँ पे तात्पर्य विषय पर क्या बता रहे हैं, जहां तक अन्यों का यथा जयर्थ, कुर्तवर्मा तथा सल्लेस का संबंध है, तो वे सब दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहते थे। दूसरे शब्दों में ये पूर्व निश्चित है कि वे अब पापी दुर्योधन के दल में सम्मिलित होने के कारण कुरुक्षेत्र में युद्ध में मारे जाएंगे। निस्संदेह अपने मित्रों के संयुक्त शक्ति के कारण दुर्योधन अपनी विजय की प्रति आसक्त था। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि वो ये योद्धा तो है ही हैं, उसके अलावा इन और योद्धा भी जो है कि मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। अगर मैं थोड़ा सा भी बोलूं तो वो लोग कभी भी मेरे लिए मार सकते हैं, मर सकते हैं। तो ये दुर्योधन बता रहा है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जयवर्ध जो उनका बहनोई था वो भी उनके साथ में था। उसके बाद करते सल्प है, दुर्योधन के प्राणों की आहुति देने के बहुत से लोग तैयार थे। उनके बारे में ये जो सारी जो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि बन रही है, तो इसमें हमने 9 अध्याय तक, हमने 9 श्लोकों तक हमने इसके बारे में चर्चा करी है। समय आज हमारे पास में कम है, तो इसलिए हमने फटाफट किया। अगर फिर भी अगर किसी को कुछ टीका, कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न और कुछ इसमें करना चाहते हैं, और अगर वरना तो हम एक एक श्लोक ऐसे करते जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि अब की बार पिछली तरह नहीं, हम लोग ये भगवत गीता इसको पूरा करना चाहते हैं। तो हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। एक हर अगली बार भी हम लोग मतलब 8-9 श्लोक करने की कोशिश करेंगे, उसका तात्पर्य पढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों ने सबने पहले किया हुआ है, और किसी को समझ को नहीं आता तो हम लोग तैयार हैं यहाँ पे बैठने के लिए। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। अगर किसी को कुछ समझना है या कुछ बताना है तो, या किसी का प्रश्न, तो प्लीज आप कर सकते हैं। नहीं तो हम आगे अभी रविपति दामोदर को बुलाएंगे, और वो आज की जो हमारा जो मेन जो कथा वो करेंगे। क्या बोलते हैं आप लोग? हरे कृष्ण। बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। दंडोत प्रणाम प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरि हरि बोल। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुआ। आप लोगों का बहुत दिनों बाद दर्शन मिला, क्या करें, कोरोना था, फिर घर चले गए, ऐसे ही स्थितियां कुछ ऐसी बनती रही।
जिसके मगर भगवान की कृपा हुई हम लोगों भी दोबारा, तो हम दोबारा मिले। आज तो प्रभु जी, आज तो नरसिंहा अवतार भी है ना, आज तो। यस यस प्रभु, अभी प्रभु रविपति प्रभु आ रहे हैं, वो उसके बारे में कथा भी करेंगे, इसलिए हमने थोड़े फास्ट किया, जल्दी जल्दी उसको किया, हाँ तो हमारा हाँ। ये कार्यक्रम भी हो अभी जाएगा। ठीक है, तो मैं रविपति नरसिम्हा प्रभु का आमंत्रण करता हूँ आने के लिए, हरे और कृष्णा। उनके आने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हमें आज भगवान नरसिंह के बारे में वो कथा बताएंगे। सब लोग हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा मंत्र, ओके, हरे कृष्णा 3 बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। राम। जय श्रील प्रभुपाद जय की जय, गुरु महाराज की, सभी भक्तों की जय। जय। हाँ ये बट थोड़ी सी मेरे को ये चार्जर लगाना देना पड़ेगा, फिर इसका बैटरी चला जाएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धन्यवाद। जय श्री कृष्ण की जय। ब्रिजमान प्रभु, गजेंद्र प्रभु इधर लगाएगा। और सुरेश प्रभु जी, आप लोग सभी लोग जुड़ गए हैं। अपना हरदीराम प्रभु जी भी है ना? कोई विशेष समय है? हाँ, गाँव गए हुए हैं प्रभु जी, हरदेव प्रभु जी। आओ, ओके ओके ओके। तो वो प्रभु जी का नाम क्या है? प्रभु जी आपके बाजू में जो बैठे हैं राइट साइड में, ये प्रभु जी ड्राइवर प्रभु जी है। प्रभु जी आपका नाम बोलो। नाम राजकुमार प्रभु जी है। प्रभु जी ये बस चलाते हैं प्रभु जी, बहुत बहुत अच्छा है प्रभु जी। कृष्ण भगवान भी चलाते थे ना गाड़ी। और अच्छा भक्त है प्रभु जी, माला बहुत करता है प्रभु जी। वेरी गुड वेरी गुड। राजपूत प्रभु, हाँ। हाँ, तो कहाँ से प्रभु जी? राजस्थान से प्रभु? मैं यूपी से है प्रभु यूपी से? जी। तो आप मिले हैं प्रभु जी? हाँ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो थैंक यू गजेंद्र प्रभु, थैंक यू। आप भी, ममता बेटी, हरे कृष्णा। तो अपर्णा, सही है, सही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोग सब लोग है, सब लोग इधर रेडी है क्या? ममता बेटी भी थी इधर, किधर गई? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, अगर वो जुड़ गई तो अच्छा है। तो हम लोग आज का जो है, आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे प्रभु जी ने बताया, हमारा नरसिंह देव का आज अपीयरेंस डे। अपीयरेंस डे बोलेगा तो जन्मदिन, बर्थडे, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा प्रश्न पूछूंगा, फिर उसके बाद में हम लोग कथा नहीं मीन्स चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग, आप लोग अनम्यूट करके पूछ, मैं बता सकते हैं। तो भगवान के कितने अवतार थे? 24 हरि बोल। किसने आंसर दिया? 24 24, करेक्ट। 24 अवतारों में से मुख्य 10 अवतार कौन से थे? मुख्य तो 10 अवतार बोलते हैं ना हम लोग, 10 अवतार। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, एक एक करके बोलो, अगर याद है तो हम लोग बात पूछेंगे। पहले अवतार किसका था? फर्स्ट अवतार विष्णु अवतार। अवतार मस्त अवतार। मत्स्य अवतार, सही है। मत्स्य अवतार बोले तो मीन अवतार बोलते हैं, फिश, फिश बोलते हैं ना। तो उसका कहानी है सत्यव्रत मुनि का। हाँ, सेकंड अवतार कौन सा है? 12 अवतार, वरना 12 अवतार। भूमिका, हाँ बोलो, आपको याद है सेकंड अवतार, 10 अवतार? हाँ, वरा से पहले, वरा तीसरा अवतार है। मंथन, मंथन मैं तुमको क्लू देता हूं, मंथन हुआ था। मंथन किसके ऊपर हुआ था? अच्छा कूर्म, कूर्म 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 अवतार। अवतार, हाँ कूर्म अवतार बोलते हैं उसको। तो आप सेकंड अवतार कूर्म अवतार है। तीसरा जो अवतार है वो है अपर्णा, कोई बोलेगा? थर्ड अवतार वरा अवतार, सही बोला मधुसूदन प्रभु ने, सही बोला, वरा अवतार है। और जो चौथा अवतार है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है नरसिंह देव भगवान का अवतार। नरसिंह। हाँ, उसके बाद के अवतार भी हैं, लेकिन आज डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट आपके लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि उसके बाद
वामन अवतार है, फिर परशुराम का अवतार है, फिर राम अवतार है, फिर बलराम का हम अवतार बोलते हैं, फिर जो बुद्ध का अवतार है, और लास्ट, हाँ बुद्ध का अवतार है, उसके बाद लास्ट में कल्कि। तो कृष्ण जो है हम लोग वो अवतारी है, तो ये बात हम समझना चाहिए कि कृष्ण जो है सभी अवतारों का स्तोत्र है, यानी उसमें से सब अवतार है। तो हम लोग अभी क्विकली जाएंगे कि नरसिम्हादेव का अवतार के बारे में सभी लोग जानते हैं। तो अभी जो फोर्थ अवतार जो नरसिंहदेव भगवान का अवतार है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे जो वैष्णव कैलेंडर और हम लोग जो इस्कॉन फॉलो करते हैं, तो उसमें नरसिंहदेव का अवतार को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और नरसिंहदेव भगवान का अवतार का क्या क्या फायदे हैं और हमको उनका क्यों आरती करना चाहिए भक्ति के लिए, तो वो भी हम लोग शॉर्ट में पता चलेगा। सबको कहानी पता है, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में कहानी बताएंगे, तो हमको उसमें से पता चल जाएगा और उसमें से क्या सीख लेना है हम लोग क्विकली ये कर लेंगे। तो जो कथा है ऐसा स्टार्ट होता है कि नरसिंहदेव अवतार जो भगवान का जो उग्र अवतार है, यानी ऐसा आपने कभी अवतार देखा नहीं होगा। तो भगवान का ऐसा कहा जाता है, भगवान जो वैकुंठ लोक में वो जो शेषनाग के जो बेड के ऊपर सोए रहते हैं, और उनका जो पैर है वो लक्ष्मी देवी पैर दबाते रहती है, और उनका पैर इतना मुलायम है, जो मक्खन मक्खन होता है ना, मक्खन भी नहीं, जो क्रीम बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, दूध का क्रीम, तो जो क्रीम होता है वो क्रीम जैसे उनका पैर है, इतना मुलायम। तो ये दर्शाता है कि भगवान बहुत मुलायम से कैसे उग्र अवतार लिया उन्होंने नरसिंह भगवान के लिए, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। तो एक तरफ तो हम लोग देखते हैं जो कृष्ण भगवान है वो वृंदावन में घूम रहे हैं, ग्वालों के साथ मस्ती कर रहे हैं, एक वो है। फिर एक है कि लक्ष्मी के साथ है, और इधर एक उग्र रूप, यानी जो भगवान इतना, यानी कभी भी गुस्सा होते वैसा रूप है। तो इसका कारण है, इसका शॉर्ट में कथा है, तो हम लोग उसके ऊपर जाएंगे। तो एक बार वैकुंठ लोक में 4 कुमार जाते हैं। तो वो 4 कुमार जो है वो ब्रह्मा के पुत्र थे। तो ये जो 4 कुमार एक्चुअली उनको उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा ने उनका ये किया था, वो लोग सेल्फ रियलाइज्ड है, यानी वो लोग खुद ही, यानी उनको आध्यात्मिक उनका पूरा उनके नॉलेज है, लेकिन वो ब्रह्मवादी थे। तो वो लोग 6 गेट है हमारे वैकुंठ जाने के पहले, तो जो सभी हमारे अनर्थ है उनमें कोई अनर्थ नहीं था। वो 6 के 6 जो अनर्थ है उस सभी को पार करके जो 7वां गेट है, उस गेट में जय विजय बोल के 2 द्वारपालक थे। आपका आवाज इधर से आ रहा, मैं तो चालू नहीं किया। हाँ, उसमें रिलेटेड तो हाँ, तो 6 गेट के बाद में जब वो 7वें गेट में जाते हैं, तो वहां पर गेट पे कौन है, जो द्वारपालक। तो आपने देखा होगा वैकुंठ के जो द्वारपालक है उनका नाम है जय और विजय। तो वो जो ब्रह्मा के पुत्र थे, एक्चुअली तो पुत्र तो थे बड़े, लेकिन वो थे छोटे ब्राह्मण। और वो लोग क्या थे, वो लोग ने बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं डाला था, वस्त्र कोई भी नहीं डाला था। तो उन्होंने देखा, जय विजय ने बोला, और इन्होंने उनको रोक दिया, बोले कौन आ रहे वैकुंठ में। तो उनको पता नहीं था कि ये बहुत ही ब्रह्मा के पुत्र हैं और ये आध्यात्मिक उनका बहुत ज्ञान है। तो उनको गुस्सा आ जाता है। और ये सब कहानी है एक्चुअली, क्योंकि ये जो है भगवान का लीला है। तो ये हमको पता रहना चाहिए कि ये जो कथा है कि क्यों नरसिंहदेव आए, ये सभी एक्चुअली खाली नरसिंहदेव भगवान नहीं, सभी अवतार क्यों आते हैं, तो उसका भी हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा में। तो वो जो जय विजय आते हैं, रोकते हैं, तो वो जो कुमार वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होके वो उनको श्राप देते हैं। तो जैसे ये इधर आवाज हो रहा है, सब हंगामा हो रहा है, तो वहां पर विष्णु और लक्ष्मी वो देखते हैं कि इधर गेट पर क्या आवाज हो रहा है। तो जब जाकर वो जब गेट पर जाके देखते हैं कि जय विजय ने 4 कुमारों को रोका है। और फिर जय विजय लोग को पता चल जाता है कि ये तो, यानी जब भगवान बताते कि ये तो ब्रह्मा के पुत्र थे, तो वो बोलते हैं तो हमको तो पता नहीं था, हमने देखा तो हमको तो ये अजीब से लग रहे थे।
तो उन्होंने फिर माफी मांगा और भगवान ने किसी का पक्ष नहीं लिया। भगवान देखो, भगवान चाहते तो सभी कुछ कर सकते थे। भगवान ने बोला अभी तो श्राप तो दे दे, अब श्राप तो ले नहीं सकते, तो इसमें कोई, हम लोग बोलते हैं ना, कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो क्या एडजस्टमेंट करना है? तो भगवान ने बोला बात करके, तो उन्होंने बोला आपको दो ऑप्शन है। एक तो मेरे आप 7 जन्म भक्त बन सकते हो, या 3 जन्म मेरे शत्रु बन सकते हो। तो जय विजय ने बोला हमको वैकुंठ से दूर नहीं जाना है, हमको जो धरती पे जाना है, तो हमको 7 जन्म लेके इतना हम नहीं रुक पाएंगे, हम 3 बार भगवान के शत्रु बनने के लिए हम लोग तैयार हैं। अब ये जय विजय कौन कौन है सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग में, ये हम लोग पता करेंगे। तो वो है, सत्युग में है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, और त्रेता युग में है रावण और कुंभकर्ण। नाम सुना है ना? रावण का तो नाम सुना होगा, कुंभकर्ण का भी नाम सुना था, 6 महीना सोते रहता था वो तो रावण और कुंभकर्ण, उसका भी वध किया था राम ने, भगवान राम ने। उसके बाद द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र। तो ये 3 युगों में यही जय विजय ये लोगों ने जन्म लिया था, और ये भगवान के यानी शत्रु बनकर उन्होंने ये लिया। और इसमें जो तीसरा अवतार था वराह अवतार, उसमें हिरण्यक्ष, जो हिरण्यकशिपु का जो बड़ा भाई है, उसका वराह ने उसका वध किया। अब उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो कभी अलग से उसका भी स्टोरी है कि वो भी बहुत ही शक्तिशाली था, और लेकिन वराहदेव ने उनको, उनका क्या बोलते हैं, उनको वध कर दिया। अब कहानी जो है नरसिंहदेव भगवान की कहानी, ये यहां से शुरू होती है। अब बड़े भाई का वध किया है हिरण्याक्ष का, तो जो छोटा भाई था हिरण्यकशिपु, ये बहुत ही बोलेंगे तो टेररिस्ट नंबर 1। हम लोग बोलते हैं ना, आतंकवादी में छोटा मोटा आतंकवादी नहीं, आतंकवादी जो वर्ड है आप बोल सकते हैं कि ये हिरण्यकशिपु से आतंकवादी वर्ड आया है, क्योंकि उसका काम ही क्या था, आतंक फैलाना। तो उसने क्या किया, जब पता चल गया कि मेरा भाई इतना शक्तिशाली था और वो भी मारा गया, तो वो सोचा कि मैं डायरेक्ट जाके अगर विष्णु से लड़ूं तो विष्णु तो मुझे मच्छर जैसा छाट देगा। तो वो क्या करता है, वो ब्रह्मा के पास जाके वो तपस्या करता है। 60,000 साल वो तपस्या करता है, ऐसे हाथ ऊपर रखकर, एक पैर के ऊपर, पैर के जो उसके ऊपर एक ही उंगली के ऊपर खड़ा रह के 60,000 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी खुश होकर बोलते हैं कि भाई तुमको क्या चाहिए, तुम इतना तपस्या कर रहा है। और जब वो तपस्या कर रहा है तो देवी देवताओं को सब पता चल जाता है कि ये तो असुर है और ये तपस्या करेगा तो इसका, तो वो बोलता है कि मुझे अमर होना है, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा बोलता है कि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो मैं तुझे कैसे वरदान दूं अमर होने। तो बोलता है कि तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आप कुछ और मांगो। अब यहाँ पर कहानी में यानी आदमी जो है असुर था, लेकिन वो था चालाक। तो हिरण्यकशिपु ने क्या किया, चालाकी करके उसने ऐसे वर मांगे जिससे कि कोई उसको मार ही नहीं सकता। लेकिन भगवान की लीला अलग ही होती है। तो उसने 4 या 5 टाइप के वर मांगे। कोई बता सकता है क्या क्या वर मांगे? ब्रिजमोहन प्रभु, सुरेश प्रभु, अपर्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी ने, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, सही है। एक दूसरा, न ना आकाश दर में मरूं न धरती पे मरूं, यस ना भूमिका। दरवाजे और के न बाहर नर ना से दरवाजे मरूं के न अंदर। जानवर से मरूं। हाँ भूमिका भी सही है। अंदर बाहर नहीं मरने का तुमने भी सही बोला, ना जमीन पर, ना आकाश पर, ना समुद्र पर। और क्या भूमिका? मैं दिन में मरूंगा न सुबह मरूंगा, रात में वो भी मरूंगा सही ना दिन बोला। में, ना दिन में रात में। ना हाँ कोई शस्त्र से ना कुछ। हाँ, ना शस्त्र से ना अस्त्र से। वेरी राइट, वेरी राइट। करेक्ट 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 न बोला। आदमी से न जानवर से, न आदमी से न जानवर से। हाँ, तो ये मोटा मोटी 5 है। न अंदर मरो न बाहर न मरो, अंदर न मरो, ऊपर मरो न नीचे मरो। वो सब बता दिया। हाँ, तो ये याद रखो आप लोग, बाद में हम लोग देखेंगे नरसिंहदेव भगवान कैसे इसको बराबर ठिकाने लगाते हैं तो जब ये तपस्या करते रहता है तो ब्रह्मा जी बोलते हैं बेटा ठीक है, तथास्तु, तुमको वर दे दिया।
जैसे उसको वर मिला, तो ये कहानी के बाजू में और एक कहानी चलता है। तो जब हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है ब्रह्मा के लिए, तो उसकी जो बीवी है कयादु, वो एक्चुअली पेट से थी, यानी गर्भवती थी। और जो कयादु है, कयादु बोले तो हिरण्यकशिपु की पत्नी और प्रहलाद महाराज की माँ। तो वो जब गर्भवती थी तो देवता ने दानवों के साथ लड़कर उसको बंदी बना दिया। और किसने बंदी बना दिया? जो इंद्र भगवान ने, उसने बंदी बनाकर, वो बंदी बनाकर उसको जाके, उसको लेके जाके उसका जो पुत्र जन्मने वाला था उसको मारने वाला था। तो जब वो मारने वाला था, तो जब लेके जा रहा था, तो उसको मिला नारद मुनि, जो भगवान विष्णु के शुद्ध भक्त थे। विष्णु भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो नारद मुनि ने बताया कि वो इंद्र, तो नारद मुनि ने बोला कि इसके जो गर्भ में, इसके पेट में जो बच्चा है, वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त बनने वाला है। तो ये सुनकर नारद मुनि को, तो सभी लोग जानते कि भगवान का भक्त है और वो तो सब जानते। तो इंद्र भगवान ने उनको नमन करके और कयादु को वो लोग ने परिक्रमा लगाकर उन्होंने कयादु को नारद मुनि को दे दिया। अब नारद मुनि ने कयादु को जाकर, जबकि नारद मुनि ज्यादा रुकते नहीं कहीं पर, लेकिन उन्होंने कयादु को अपने आश्रम में लेके जाकर उन्होंने उसको श्रीमद् भागवतम का पाठ कराया। तो यहां पर सीख नंबर 1, हमको हमेशा शुद्ध भक्तों का, हमको कभी भी उनको मिलना चाहिए। जब भी अगर अपने गांव में, अपने शहर में अगर शुद्ध भक्त आते हैं, तो हमको शुद्ध भक्त का धूली एटलीस्ट देख के भी आएंगे, उनका थोड़ा श्रवण भी करेंगे, तो हमारे में क्या असर होता है इस कहानी से पता चलता है। तो ये जो नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का पाठ कयादु को बताया, कयादु ने तो सुना, लेकिन असर किसको हुआ? जो उसके गर्भ में जो प्रहलाद का जन्म होने वाला था, तो उसने सुना। तो कहा, अभी लर्निंग नंबर 2, फर्स्ट लर्निंग क्या था? पहला लर्निंग था कि शुद्ध भक्तों का हमको हमेशा संग लेना चाहिए, साधु संग। दूसरा क्या है? अगर हमारे घर में कोई गर्भवती है, तो हम लोग को श्रीमद् भागवतम का पाठ कराना चाहिए। कोई लोग पिक्चर दिखाते हैं, कोई लोग घूमने लेके जाते हैं, जो कुछ इधर उधर, कोई को लोग जो माँ को पसंद है वो खिलाते हैं, वो सब करो अगर करना है तो, लेकिन साथ ही साथ उसको श्रीमद् भागवतम का पाठ कराओ। तो आपके घर में भी या जिसके भी घर में, वो जो प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बनने का चांस है, तो श्रीमद् भागवतम का पाठ कराना चाहिए अगर आपके घर में कोई भी महिला गर्भवती है या ऐसा कोई प्रसंग होगा। ये सीख नंबर 2 है। अभी हिरण्यकशिपु, अभी हम लोग वापस हिरण्यकशिपु पे जाते हैं। वो ब्रह्मा जी से वर लेके आकर, वो क्या था? टेररिस्ट नंबर 1, यानी वो सबसे आतंकवादी था। आते ही उसने आतंक फैला दिया। तीनों लोक में ना ब्राह्मणों को पूजा करना, विष्णु का नाम ही नहीं लेना, जो भी विष्णु का नाम लेगा उसको बंदी या उसको मार देगा। यानी इतना उसका कहर था कि कुछ भी वहां पर हिल नहीं सकता। और हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य और कशिपु, हिरण्य बोलेगा तो सोना, जिसको पैसे का और जो भोग का, यानी जो हम लोग बोलते हैं ना भोग का, उसको आसक्ति था। और कशिपु मतलब सॉफ्ट पिलो, बोलेगा तो एक पिलो को क्या बोलते हैं? बालिश, हमारा बंगाली में बालिश बोलते, तकिया बोलते हैं ना, मुलायम मुलायम। तो ये कशिपु मतलब मुलायम तकिया जैसा है। तो जिसको स्त्री का भोग करना या संग करना या उसमें आसक्ति है, तो ये दोनों गलत चीज जो है वो हिरण्यकशिपु में था। तो हम लोग, हरे कृष्ण, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो हम लोग यहाँ पर इससे पता करते हैं कि हिरण्यकशिपु का इतना आतंक था कि आप लोग इसको, यानी आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर रहना कितना मुश्किल था। अब उसी के घर में किसने जन्म लिया? प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद में। हाँ, तो प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, और जो तीनों लोक का राजा था हिरण्यकशिपु, और इतना बड़ा राज्य में प्रहलाद महाराज
जो था वो बड़ा हो गया। जब वो 5 साल का हुआ तो उसने अपने पिताजी ने, जैसे हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं वैसे हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को स्कूल में डाला। तो वहां का जो असुर का जो स्कूल था, तो वो जो स्कूल था शुक्राचार्य के जो लड़के थे, संड और अमर्क, ये शुक्राचार्य के जो 2 लड़के थे, ये वो स्कूल चलाते थे। तो इस स्कूल में क्या सिखाते थे? कोई आध्यात्मिक चीज नहीं सिखाते थे। स्कूल में सिर्फ सिखाते थे कैसे पैसा कमाना, और धर्म धर्म बोले तो उनका धर्म क्या था कि कैसे मैं अपने राज्य को संभालूं। तो उनको आध्यात्मिक चीजों का कोई भी ज्ञान नहीं। तो प्रहलाद महाराज को उस स्कूल में भेजा, लेकिन प्रहलाद महाराज तो शुद्ध भक्त थे। तो जैसे वो स्कूल में गए, वो भगवान का नाम लेते थे, भगवान को स्मरण करते थे। इन्होंने जो भी उनको सिखाया प्रहलाद महाराज को, प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का गुणगान करते थे, भगवान के बारे में। और खाली वही नहीं, उन्होंने साथ में स्कूल के जो बाकी बच्चे थे उनको भी, तो बाकी बच्चे जब उनको बोलते थे चलो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे, ये करने जाएंगे, उधर खेलने जाएंगे, तो वो बोलता था नहीं हम लोग कीर्तन करेंगे। तो एक बार ऐसा आया कि हिरण्यकशिपु ने अपने बच्चे को यानी प्रहलाद महाराज को बुलाया, बोला स्कूल में तुमने क्या सीखा है? तो प्रहलाद महाराज ने यानी उसने सोचा कि ये कुछ वहां पर क्या क्या सिखाया, मीन्स अर्थ के बारे में या उसके बारे में ऐसा कुछ बताएगा। तो उसने बताया कि मैं भगवान का यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये मैंने यानी मुझे यही पसंद है और मैं इसी को यानी मैं इसको याद करता हूं। तो जब उन्होंने मुंह से सुना कि ये भक्ति के बारे में बात कर रहा है और ये सब बात कर, तो उसको लगा कि हो सकता है जो टीचर है ये तो कहां से सीख सकता है, ये तो पूरा असुर है, तीनों लोक में किसी के पास तो ताकत नहीं है कि इसको ये भक्ति के बारे में और विष्णु के बारे में, वो भी उसका दुश्मन। तो उसको पहले गुस्सा आता है अपने टीचर पे, तो वो संड अमरको को बुलाता है और बुला के बोलते कि तुम ये क्या सिखा रहे हो मेरे लड़के को, और ये लड़का क्या बोल रहा है भक्ति, ये विष्णु हो, ये भगवान के बारे में। तो वो बोलता है कि हमने तो इसको कुछ भी सिखाया नहीं है, ये पता नहीं कहां से सीख के आया है। तो ये जो हमने बताया था कि भक्ति, ये पॉइंट नंबर 3 मैं बाद में आपको बताऊंगा, जो अभी जो सीख है ना, 1-2 पॉइंट बताए, मैं तीसरा पॉइंट, आप कोई भी कुल में अगर जन्म लिया होगा, आप कोई भी कुल में आप भक्ति कर सकते हैं। आप सोच सकता है कि राक्षसों के राजा, जो दानों के राजा के घर में भी भक्ति प्रहलाद महाराज जैसे भक्त बना। तो ये तीसरा चीज है कि हम कहीं पर भी, कहां पर भी हम अगर जन्म लिए, अगर हम भक्त का साधु संग करेंगे, हम भी उच्च कोटि के भक्ति में जा सकते हैं। कभी ये नहीं सोचना है अरे मेरे घर में मेरे माँ बाप ने कभी कुछ सिखाया नहीं। हम लोग कोई लोग बोलते हैं प्रभु जी हमने तो बचपन से कुछ सिखाया नहीं, मेरे तो माँ बाप ने कोई बताया नहीं। वो छोड़ दो, वो रोना छोड़ दो। अभी आपको अभी संग मिला है, आप उसको संग का लाभ ले लो, और कोई भी उम्र हो। तो ये आगे मैं बताऊंगा। तो ये संड अमर्क को बहुत गुस्सा होता है। संड अमर्क बोलते हैं हमने इनको कुछ सिखाया नहीं, तो इसको बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि विष्णु उसके बड़े भाई को मारा था और उसको पता था कि ये इसको यानी एक इनका जो ईगो को हर्ट हो गया, जो हम बोलते हैं ना कि उनका जो प्राइड था हिरण्यकशिपु का, कि मुझे छोड़कर तुम दूसरे की कैसे आराधना कर सकते हो, यही एक चीज उसके मन में। तो उसने आओ न ताव कोई सोचा, अपने ही लड़के को उसने मारने का कोशिश की। तो 5 तरीके से मारने की कोशिश किया अपने ही लड़के को, प्रहलाद महाराज को। तो शॉर्ट में बताऊंगा। पहला, उसको जहर देके मारने का कोशिश किया। उसके बाद जहर बोलेगा तो एक सांप के उसके अंदर रखा था उसमें से। फिर हाथी से कुचल कर मारने का कोशिश किया। फिर बड़े माउंटेन से, जो पहाड़ से, उसकर फेंक कर उसको मारने का कोशिश किया। और जो होलिका, जो हिरण्यकशिपु की जो बहन थी, उसको एक वरदान था कि उसको आग से उसको कोई असर नहीं होता। तो होलिका ने उसको लेकर गोद में, वो आग में बैठी, लेकिन वो भी फेल हो गई।
और होलिका को मरना पड़ा। तो और भी अलग अलग लोग बोलते हैं कि अस्त्र से भी उसको मारने का कोशिश किया। तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये पांचों तरीके से मारने की कोशिश करने के बावजूद वो प्रहलाद महाराज को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करता था। तो हाथी को स्मरण किया, हाथी जब मारने आया तो भगवान को स्मरण किया, तो हाथी को पता चल गया कि हमारे वंश में गजेंद्र को मोक्ष दिया था भगवान विष्णु ने, तो हम इसको कैसे मार सकते हैं। तो वैसे जब सांप के बिल में डाला तो जो नाग था, तो शेषनाग, वो तो विष्णु के यानी बेड है, तो वो उसको कैसे मार सकता है। जब पहाड़ से फेंका तो वायु ने उसको ऐसे आराम से नीचे लेके आया, तो उसको कोई भी उसको मार नहीं सका। तो ये जो इन्होंने क्या किया, फिर प्रहलाद को जाकर वापस अपने पिताजी के पास दे दिया, बोला हम तो इसको मार नहीं सकते। तो हिरण्यकशिपु जो इतना वर, जो मधुसूदन प्रभु ने बताया था 4-5 जो वर मिले थे, तो इतना उसको गुस्सा आया, तो उसने बोला कि ये जो शक्ति तुझे कहां से मिल रही है। प्रहलाद महाराज को उसने पूछा अपने लड़के को कि ये जो शक्ति ये कहां से मिल रहा है तुझे। तो प्रहलाद महाराज ने मुस्कुरा के उसको बताया कि पिताजी, जहां से ये आपको शक्ति मिलती है वहां से ही मुझे शक्ति मिलती है। तो बोलते कहां से, तो बोलते विष्णु से। तो विष्णु का नाम सुनते ही और आग बबूला हो गया। तो बोला कहां है विष्णु, ये कहां है विष्णु तुम्हारा, बताओ। तो उसने बोला विष्णु तो सभी जगह पर है। तो उसने फिर एक खंबे को हाथ दिखा के बताया कि इस खंबे में है विष्णु। तो उसने बताया हाँ, इस खंबे में विष्णु है। अभी ये है सीख नंबर 4। देखो एक्चुअली खंबे में तो विष्णु था नहीं, लेकिन शुद्ध भक्त का बात या मान रखने के लिए भगवान ने उस खंबे के अंदर वो आया। तो जिस खंबे में प्रहलाद महाराज ने दिखाया कि इस खंबे में नरसिंहदेव भगवान है, तो उन्होंने क्या किया, हाँ, उन्होंने वो गदा लेकर उस खंबे को मारा, और जैसे खंबे को मारा एक जोरदार ध्वनि निकली। पूरा तीनों लोक में ऐसी ध्वनि निकली कि जैसे कि किसी ने सुना नहीं था। तो सभी देवी देवता, लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, सभी लोग देखने लग गए कि ये आवाज, इतना आवाज कहां से आया। और जैसे वो आवाज की तरफ उन्होंने देखा, हिरण्यकशिपु ने देखा कि अंदर भीतर में से नरसिंहदेव भगवान की अपीयरेंस हो गया। बोलो नरसिंहदेव भगवान और की की जय। जय। और नरसिंहदेव भगवान देखते ही उन्होंने देखा, उन्होंने वर का अपना जो टिक बॉक्स है चेक करने लग गए। अरे ये तो कौन है, ये तो लगता है कुछ विष्णु का चाल है। पहले सोचा कि कुछ माया है क्या, तो माया है क्या, तो देखा जो सिर जो है वो शेर के माफिक है, और जो शरीर जो है नीचे से वो आदमी के तरफ, और जो सभी अस्त्र तो थे, लेकिन जो मेन अस्त्र था, ऐसे बहुत बुझाएं थी उसकी नरसिंहदेव भगवान की, लेकिन जो उंगली था वो कैसे वज्र के जैसे, वज्र जैसे होता है वैसे नाखून थे, और इतना बड़ा, इतना गुस्से से वो बाहर आया और पूरा यहाँ से केस निकाल कर, और हिरण्यकशिपु देखा ये तो ना आदमी है ना जानवर। और जब पीछे देखा तो क्या हो गया, समय हो गया सूर्यास्त का। तो ये भी टाइम चला गया है, ना दिन ना रात। और जो नखून थे, जिसको बोलते हैं वज्र जैसे, और नखून की क्या खासियत है, नखून का वो ना जिंदा है ना मरा हुआ है। नखून की खासियत है कि न वो जिंदा है न वो मरा हुआ है, तो उसको किसी भी नहीं कर सकते। और फिर क्या किया उन्होंने, नरसिंहदेव भगवान ने उनके साथ थोड़ा खेला, उसको थोड़ा एक्सरसाइज चाहिए था। ऐसे बोलते हैं ना, टप इधर से मारा, उधर से थोड़ा इधर मारा, उधर मारा। फिर जब परफेक्ट टाइम हो गया, सूर्यास्त का परफेक्ट समय आ गया, उसने बोला अभी लीला खत्म करने का समय आ गया। तो ये जो था, ये जो है, ये वीर्य रस दिखाना था उसको लक्ष्मी देवी। तो ये भी एक कारण है कि उन्होंने अपीयरेंस किया था, कि जो वीर का जो रस है उनको चाहिए था। और वो लक्ष्मी देवी ने जो बताया था कि तुम्हारा पैर जो है मक्खन के जैसा है, तो वो भी उनको पता चल गया।
फिर नरसिंह भगवान ने उनको उठाया, उठाकर उन्होंने क्या किया, ना धरती पर ना आकाश में, उसने क्या किया, अपने जांघों पर उसको रखा। और वो भी कहां पे रखा, घर के जो थ्रेशोल्ड होता है, उमड़ा क्या बोलते हैं, जो अंदर और बाहर जो जाते हैं ना, द्वार होता है। द्वार के बाजू में, हाँ, तो द्वार का हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, उसके ऊपर खड़ा हो गया, उसके ऊपर यानी जांघों के ऊपर रखा। तो जांघों के ऊपर जब रखते हैं, वो हवा में भी नहीं है और वो जमीन पर भी नहीं है, जमीन में भी नहीं है। तो वो भी कट हो गया। और जब वो दरवाजे के पास रखा, तो जो पांचवा उसका जो वर था, अंदर या बाहर, वो भी टूट गया। तो इधर क्या हो गया, भगवान का ये पांचवा गुण है कि उन्होंने जो ब्रह्मा जी का वरदान था उसको भी मान रखा, तो उसके लिए भी वो अवतरित हुए। तो जब उसमें से आया और नरसिंह भगवान ने उसके जो वज्र जैसे नाखूनों से उसको पेट को फाड़ दिया, फाड़ कर पूरा लहू से उसने अपना अभिषेक कर दिया। और जो अंतड़ियां थी, वो अंतड़ियां को उसने हार पकड़कर, उसका भी लंबा स्टोरी है, हार जैसे पकड़कर उसने अपने गले में डाल दिया। और जो सोने का जो तख्त था, यानी जो त्रोन, उस पे जाकर बैठ गया। अभी कहानी का लास्ट पॉइंट है, नरसिंहदेव भगवान इतने आग बबूल रहे थे, इतना गुस्सा हो गए थे कि सभी लोग डर गए। वो लोग को लगा कि अभी क्या होगा पता नहीं, तो सभी लोग सोचने लगे कि इनको शांत कैसे करें। किसी ने बोला इंद्रदेव आप जाओ, बोला नहीं नहीं नहीं, कोई भी जाने को तैयार नहीं। लक्ष्मी देवी को बोला आप जाके शांत करो, बोला ना 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 ना, इतना उग्र रूप में मैं जाके इनको शांत नहीं कर सकता। आखिरी में सभी ने बोला कि ब्रह्मा जी को बोलो कि ये प्रहलाद महाराज को, उनको ही जाके उनको शांत करने दो। फिर प्रहलाद महाराज ने उनको जाकर उनको नमन किया, और नरसिंहदेव भगवान ने उनको देखकर उनको बहुत ही प्रसन्नता हुई, और उनको उठाकर अपने, आपने देखा होगा फोटो, उनको उठा लिया प्रहलाद महाराज को, और उठाकर ऐसा बताया जाता है कि एक आंख से आग निकल रहा था और एक आंख से प्रेम निकल रहा था। तो नरसिंहदेव भगवान का एक आंख से आग था हिरण्यकशिपु के लिए और प्रेम था प्रहलाद महाराज के लिए। और उठाकर उन्होंने प्रहलाद महाराज को पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि ये पॉइंट नंबर 6 है, ये सीखने जैसा, कि हम भगवान का भक्ति करते, हम कोई दुकानदार नहीं, यानी हम भक्ति करते तो भगवान हमको कुछ देना चाहिए, हमको प्रेममय भक्ति करना चाहिए, भगवान से हम लेन देन नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि मैं कोई दुकानदार नहीं हूं, मैं तुम्हारा भक्ति करता हूं। तो ये सुनकर नरसिंह भगवान और खुश हुए, उन्होंने बोला ठीक है, तुमको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, मुझे देना ही है। तो प्रहलाद महाराज ने लास्ट में ये पॉइंट नंबर 7 कि उन्होंने मांगा कि मेरे पिताजी, वो आपको समझ नहीं सके और वो मीन्स उनसे मिस्टेक हो गया, आप उनको उनका उद्धार कर दो। तो नरसिंह भगवान ने बोला कि आपके जो 21 पीढ़ियां हैं, हम उसका उद्धार कर दें। तो इसमें से आप बताओ मेरे को कि प्रहलाद महाराज लड़का सही था या लड़का गलत था? सही जो था। सही करा प्रभु जी। देखो, उसके पिताजी ने उसको मारने का कोशिश किया, लेकिन आज कलयुग में अगर तुम्हारे पिताजी ने अगर 5 बार तुमको मारने का कोशिश किया, तो तुम लोग सामने से उसको ही मार देंगे। यानी कलयुग का ऐसा गलत प्रभाव है। लेकिन उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास रखा और मरने के बाद भी उन्होंने हिरण्यकशिपु का उद्धार कर दिया। और इस तरह से प्रहलाद महाराज ने जो आगे उसने शासन किया, और उसी का मुझे लगता है परपोता बलि महाराज हैं, उनका भी हम लोग वामन देव का कभी कथा सुनेंगे। तो ये 6-7 जो पॉइंट्स थे, ये जो, और ये बहुत जरूरी है। अभी हमको क्या सीख लेना है, ये जो कथा से हमको क्या सीख लेना है। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि नरसिंहदेव भगवान को हम लोग प्रार्थना करने चाहिए, क्योंकि हमारे भक्ति में बहुत सारा विघ्न आता है। तो ये जो विघ्न को अगर आपको हटाना है, तो ये विघ्न को हटाने के लिए आपको नरसिंहदेव भगवान का प्रार्थना करना बहुत जरूरी है।
इसके लिए इस्कॉन में जो पहला आदमी आता है तो नरसिम्हा आरती ही सीखता है, तो नमस्ते नरसिम्हा बोल के सीखता है। तो ये बहुत ही, तो जब वो विघ्न हटाता है तो हमारा भक्ति आगे बढ़ता है। और दूसरा नरसिंहदेव भगवान को क्यों प्रार्थना करना चाहिए कि वो भक्त का संरक्षण करता है, यानी आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी आपका रक्षा करता है। तो ये दो चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमको प्रोटेक्शन, हमको क्या चाहिए कि हमारे भक्ति में कोई बाधा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को, बट हम लोग तो बहुत ही नरसिंहदेव भगवान कृपालु हैं, लेकिन नरसिंह भगवान का हम लोग मूर्ति वगैरह नहीं रखते हैं क्योंकि उग्र रूप है। तो हम लोग फोटो रखते हैं, फोटो रखकर उनको हम लोग नमन करते हैं। तो आज के दिन, आज का बहुत बहुत शुभ दिन है। हमने पांडा प्रभु के घर में नरसिंहदेव भगवान का 108 नाम हमने उनको तुलसी ऑफर किया। और आज के दिन हम लोग उपवास रखते हैं शाम तक। तो जो लोग अभी इस बार नहीं रखा है तो अगले बार आप लोग रखिए। तो जो सूर्य अस्त होने तक हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं, निर्जल लेते हैं, और उसके बाद एकादशी जैसे फल फ्रूट लेके कल के दिन हम लोग अन्न। तो लेकिन ये मेन नहीं है, ये तो फास्टिंग हम लोग इसलिए करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हमको मेन ये 2-3 चीज सीखना चाहिए और भक्ति में आगे जाने के लिए। तो मैं यहीं पे विराम करता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो वैसे लेट हो गया है। और अगर किसी का कुछ प्रश्न है आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर जो है इसको विराम देंगे, और अगला समय, अगला क्लास हम लोग वापस भगवत गीता को कंटिन्यू करेंगे 10वां श्लोक से। हरे कृष्णा, नरसिंहदेव भगवान की जय। हरि हरि बोल। अपर्णा, भूमिका, किसी का कुछ प्रश्न है? ब्रिजमोहन प्रभु 5 मिनट है सिर्फ। हरि हरे बोल। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम। हाँ, जो प्रहलाद महाराज को उनका जो भगवान ने और एक बोला था ना, जो तुमको कुछ क्या वरदान चाहिए, तो उन्होंने बोला हाँ। जो मेरे को गुरु का सेवा करना है, मुझे वो चाहिए, वो भी बोला था ना? गुरु का सेवा नहीं, नहीं, गुरु का सेवा नहीं, उसने यही बोला था, पिताजी का पिता का वरदान मांगा था उन्होंने वो कि पिताजी का उद्धार के लिए मांगा था। कि हाँ? तो हाँ, उन्होंने वरदान मांगा था, तो बोला कि आप कुछ तो मांगो। बस। तो बोले मेरे पिताजी को आप कम से कम ऊपर धाम भेज दो। हाँ। तो बोलते आपके पिताजी को नहीं, आपके मैंने 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया, 10 पहले की, 10 10 बाद बाद में में की, की, और एक प्रहलाद तुम्हारा, महाराज। 21 हो गया। तो ऐसा है नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार किया, गुरु का ऐसा नहीं है। और प्रहलाद महाराज का और भी कथा है, यानी जो प्रहलाद के जो प्रेयर्स हैं वो 7वें स्कंद में है श्रीमद् भागवतम का। और प्रहलाद महाराज ने 9 विधा भक्ति जो है अपने स्कूल बच्चों को सिखाया था। तो अपर्णा, वैसा उसने गुरु का सेवा करना ऐसा नहीं बताया। बस एक ही पॉइंट है प्रहलाद महाराज का, कभी हमको अगर सीखना है तो हमारे बच्चों को 5 साल से भक्ति में लगाना चाहिए। तो ये 5 साल जो है बैरोमीटर है, ये 5 साल से हम लोग भक्ति में बच्चों को लगाना चाहिए, अपने अपने बच्चों को। अगर नहीं भी लगाया हो गलती से या कोई कारण हमने नहीं लगाया होगा, तो अभी भी हम लोग उनको इसमें लगाना चाहिए। मेरा भी बेटी भी है इधर ज्वाइन है, हम लोग भी उसको बोलते हैं। लेकिन आजकल कभी कभी पढ़ाई के साथ, दोस्तों के साथ आदमी सोचता है नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हमको आध्यात्मिक के लिए सीखना ही चाहिए। हाँ प्रभु जी, ब्रिजमोहन प्रभु कुछ प्रश्न है? अपर्णा, और कुछ प्रश्न है? हरि बोल। नहीं, ओके, नहीं नहीं, और